हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऋषि पंचमी कब है, तिथि कब से कब तक है, इस व्रत का उद्देश्य, पूजा विधि व ऋषि पंचमी के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान। ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक शुभ त्योहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए होता है। इस बार ऋषि पंचमी व्रत 20 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी का अवसर मुख्य रूप से सप्त ऋषि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित किया जाता है। पंचमी शब्द 5वें दिन से संबंधित होता है और ऋषि का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार ऋषि पंचमी का पवित्र दिन को महान भारतीय ऋषियों की यादों के रूप में मनाया जाता है। यह शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी तिथि की भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्यौहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और हरतालिका तीज के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार सप्त ऋषि से जुड़ा हुआ है, जो कि 7 ऋषि हैं जिन्होंने पृथ्वी से बुराई को खत्म करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया था और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया था। यह महान ऋषि सिद्धांतबद्ध और अत्यधिक धार्मिक माने जाते थे और उन्होंने अपने भक्तों की भलाई और मानवता को मार्ग लेना सिखाया था। हिंदू मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार संत द्वारा अपने भक्तों को अपने ज्ञान और बुद्धि से शिक्षित किया करते थे, जिससे कि हर कोई दान, मानवता और ज्ञान के मार्ग का पालन कर सके। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं द्वारा अनजाने में की गई भूल की क्षमा याचना के लिए हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और लड़कियों के लिए खास होता है। इस व्रत की तिथि इस प्रकार है। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। सप्त ऋषियों की पूजा का समय सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 1:28 तक रहेगा। ऋषि पंचमी व्रत करने का उद्देश्य, पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर इस व्रत को विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पारंपरिक पूजा करने का विधान होता है। इन 7 ऋषियों के नाम हैं ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ हैं। इन ऋषियों द्वारा समाज कल्याण के लिए काम किया जाता था, इसलिए उनके सम्मान में यह व्रत और पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं द्वारा इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन की वंदित है कि महिलाओं को रजस्वला दोष लगता है, इसलिए कहा जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए जाने वाले पाप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री मनुष्य जीवन में किए गए पापों की मुक्ति के लिए किया जाता है।
ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी नदी या जलाशय में स्नान करके उसके द्वारा आंगन बेदी बनाई जाती है। इस दिन अनेक रंगों से रंगोली बनाकर उस पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। कलश को वस्त्र से लपेटकर उसके ऊपर तांबे या मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर रखा जाता है। इसके बाद कलश को फूल, गंध और अक्षत आदि से पूजा की जाती है। इस दिन प्राय लोग द्वारा दही और साठी का चावल खाया जाता है। इस व्रत के दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है और दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत के दिन कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर ही खुद प्रसाद लेना चाहिए। अब हम ऋषि पंचमी पर किए जाने वाले अनुष्ठान की बात करेंगे। ऋषि पंचमी को सभी रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को अच्छे इरादे और शुद्ध दिल के साथ किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के इरादे शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भक्त सुबह उठते हैं और उठने के बाद ही पवित्र स्नान किया जाता है। लोगों द्वारा इस दिन एक कठोर ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को पूरी तरह से पवित्र किया जाना है। व्यक्ति को जड़ी बूटी के साथ दांतों की सफाई करनी चाहिए और डांटावान जड़ी बूटी के साथ स्नान करना चाहिए। इन सभी जड़ी बूटियों का मुख्य रूप से शरीर के बाहरी शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है और मक्खन, तुलसी, दूध और दही का मिश्रण आत्मा की शुद्धिकरण के लिए पिया जाता है। इस दिन भक्त 7 महान संतों के सप्तऋषि की पूजा की जाती है, जो सभी अनुष्ठानों के अंतिम पहलू का अंतिम भाग होता है। सभी 7 ऋषियों की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए प्रार्थनाओं और कई पवित्र चीज़ें जैसे फूल और खाद्य उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।